आज का टॉपिक है अपना डिक्शनरी इन पाइथन। की डिक्शनरी होती क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आती है कि व्हाट इज डिक्शनरी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है कि भाई डिक्शनरी होती क्या है। और डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर। ठीक है, की कोलन वैल्यू पेयर सेपरेटेड विद कोमास एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस में एनक्लोज। ठीक है, और डिक्शनरी कैसा ऑर्डर होता है? डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सीक्वेंस, सो देर इज नो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पर नहीं होगी डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी कलेक्शन है की वैल्यू पेयर का, यानी कि की होगी और एक यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी पर्टिकुलर, है ना। जैसे अपनी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और उसके कई सारे उसके मीनिंग्स हो सकते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे की वैल्यू का पेयर है डिक्शनरी। अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन, है ना। हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन। की डिक्शनरी को पाइथन के अंदर अपन कैसे बनाएं? तो डिक्शनरी को बनाने के लिए एक तो तरीका है कि अपन यहाँ पे कोई भी नाम ले लें डिक्शनरी का। जैसे मान लो मैंने लिया एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, पहले की आएगी। अगर की एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो, इंटीजर है तो इंटीजर के रूप में लिखो, है ना। कि अगर स्ट्रिंग है जैसे एम्प्लॉय नेम कोलन, अब कोलन से पहले यहाँ क्या बन गया? की, और यहाँ क्या बन गया? अगर ये भी एक स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो। तो ये तो अपना पार्ट क्या बन गया? कोलन से पहले वाला पार्ट की, ठीक है, फिर कोलन, और फिर कोलन के बाद वाला पार्ट क्या बन गया? वैल्यू। तो की वैल्यू। कोलन वैल्यू, है ना। इसका पेयर हो गया ये की कोलन वैल्यू। इसी तरह से और की बना सकते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो अपन ने बना दिया एम्प्लॉय मोबाइल नंबर कोलन 98123। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये फिर से क्या होगी? की, फिर वैल्यू, की वैल्यू का पेयर। तो ये अगर अपन इसको देखेंगे, टाइप चेक करेंगे इसकी, टाइप फंक्शन से एम्प्लॉय की डिक टाइप का, यानी कि डिक्शनरी टाइप का बन गया, है ना। हाँ, हो सकती है। ठीक है ना। एक की दो भी वैल्यू और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये हो गया की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू का पेयर हो गया, है ना। अब यहाँ पर इफ मोर देन वैल्यू, जैसा आपने पूछा, इफ देर इज ए मोर देन वन वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू से ज़्यादा हो, तो अपन क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे अपन ने करा एम्प्लॉय नेम ए बी सी और कोमा लगा देंगे अपन बी बी सी, तो हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि की कोलन वैल्यू का पेयर है। अब ये मान लो, ये तो इसने की समझ लिया, यहाँ पे इसने वैल्यू, है ना, पर अब इसको ये समझ में नहीं पाएगा ये की है या वैल्यू है ना। तो ये आपको एरर देगा। अब आपको अगर मल्टीपल वैल्यू हो, इफ देर इज मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हो, देन यू कैन पास इट एज ए लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल के रूप में अपन इसको कर सकते हैं। माने यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ए बी सी कोमा बी बी सी, इसको एक लिस्ट में डाल दो। अगर आपने इसको वैल्यू एज ए लिस्ट बनाया है, तो इट इज म्यूटेबल, है ना। अगर लिस्ट के रूप में बनाओगे तो म्यूटेबल बन जाएगा, और अगर अपन टप्पल के रूप में बनाएंगे तो इम्यूटेबल हो जाएगा। माने अब इसकी वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है मोहित, समझ में आ गया? हम्म। अब ये एरर नहीं देगा देखो यहाँ पर। और यहाँ पे कोई मैपिंग भी नहीं है कि यहाँ दो वैल्यू है यहाँ एक है, ऐसा नहीं है। मैपिंग भी नहीं है, वहाँ दो तो यहाँ सर एक। लिस्ट तो सर हाँ। लिस्ट में डाल दिया ना इसको। हाँ, लिस्ट में डाल दिया। यहाँ पे भी अगर हाँ उसमें तो मल्टीपल है तो आप लिस्ट में डाल दो, है ना। यहाँ पे भी मल्टीपल हैं तो आप लिस्ट में डाल दो। सर ऊपर वाला ने एरर कैसे दिया ये बताना मुझे जरा। वो इसलिए दिया कि अपन ने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू दे देखो बिना लिस्ट के। अच्छा तो वो मल्टीपल की कोलन वैल्यू। वैल्यू का पेयर होता है ना। ये वो की, हम्म। ये वैल्यू, कोमा सेपरेटेड, मैंने हम्म। ये बताया था ना की कोमल, पर कोमा लगा दिया अपन ने। अब ये इसको क्या समझ रहा है कि की समझेगा या वैल्यू, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया ये। हम्म। इनवैलिड सिंटैक्स बोल दिया इसने। तो अपन ने ओके। अब ये सही बन गया, देखो ये की बन गई, कोलन के बाद में ये वैल्यू हो गई।
है ना, हम्म। ब्रैकेट का। तो ये वैल्यूज बन गई, फिर ये की बन तो गया। इसको जैसे जैसे हम्म। आई थिंक सर, जैसे इसको लिस्ट से डिनोट करना पड़ेगा, जैसे अपन को किसी को वैल्यू को अगर सेम लिखना हो, सेम कैसे लिखना है? जैसे एबीसी और बीबीसी है, हम्म। ये अपनी वैल्यू है, इसमें तो हाँ अगर अपने डिक्शनरी में किया तो इनवैलिड सिंटैक्स एरर बताएगा। अगर इसको अपने लिस्ट में डाला तो इनवैलिड हाँ सिंटैक्स एरर नहीं बताएगा। हाँ, लिस्ट में डाल दिया ना अपन ने वैल्यूज को, हाँ, तो लिस्ट लिस्ट में पास कर डाला दिया। तब जाके नहीं बताया। हाँ, तो इसको अपन टपल हम्म में भी पास कर सकते थे, पर टपल से क्या होगा, वो इमूटेबल यानी कि नॉन चेंजेबल बन जाएगा, है ना। यहाँ पे अपन एज ए टपल भी पास कर सकते थे, पर ये क्या बन जाता, फिर नॉन चेंजेबल बन जाता कि भाई अब इसमें कल को अगर अपन को वैल्यू में आगे जाके कोई चेंजेस करना हुआ तो ये नॉन चेंजेबल बन गया। आएगा तो सर ये भी, है ना, टपल दिखा रहा है अंदर, है ना, इस तरह से भी बन गया। बट हम्म। ये आपको इमूटेबल हो गया यानी कि नॉन चेंजेबल, कल को अपन इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ये नॉन चेंजेबल हो जाएगा, हम्म। चेंज नहीं कर हम्म। पाओगे आप। ठीक है। ओके। हम्म। आ गया समझ में? या। और दूसरा तरीका क्या है इसका, कीवर्ड आर्गुमेंट से भी अपन पास करके, बाय द यूज ऑफ डिक्ट फंक्शन वी कैन आल्सो क्रिएट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी बना सकते हैं, है ना। कैसे कि मैंने जैसे बना दिया यहाँ पे ई एम पी, मान लो इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे 1 = डिक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे अपन ने दे दिया एम्प्लॉय नेम = ए बी सी, कॉमा एम्प्लॉय मोबाइल नंबर =9812 कुछ भी, तो इट इज आल्सो ए डिक्शनरी। बट ये हमने टाइप कास्टिंग सी की है हमने, कीवर्ड आर्गुमेंट दे करके, ये भी डिक्शनरी है ना, ये भी डिक्शनरी फॉर्म में आ गया अपने आप ही, देखो, है ना। हम्म। वो अपन ने डिक्ट फंक्शन ले लिया ना। डिक्ट हाँ, फंक्शन ले लिया ना अपन ने। डिक्ट फंक्शन के अंदर ये कीवर्ड आर्गुमेंट उठा रहा है ना, तो जो इसका कीवर्ड है ना, उसको तो इसने अपने आप की बना दिया, और उसकी जो वैल्यू है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू बना दी इसने, डिक्ट फंक्शन ने। हाँ, लिस्ट फंक वहाँ पे हर चीज के फंक्शन है ना, जैसे लिस्ट का भी फंक्शन है, वो फिर उसके अंदर अपन वो देंगे ना, लिस्ट, लिस्ट में अपने को टपल के रूप में डालना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि इस तरह से नहीं होगा, है ना, वहाँ पे आपको कोई टपल वगैरह ऐसे पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एज ए आर्गूमेंट मान रहा है। अभी ये आगे आएगा, अगर इसके आर्गूमेंट, अगर इसको देखोगे ना डिक्ट फंक्शन को, ये थोड़ा सा इसका नेचर अलग है। हाँ, टपल में मान जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये अपन आगे सीखेंगे, अभी फंक्शन करेंगे ना, एस्ट्रिक आर्क्स और एस्ट्रिक एस्ट्रिक के डब्ल्यू आर्क्स, ये अपने आगे फंक्शन आएंगे। ये इस आर्गुमेंट की वजह से वो कीवर्ड आर्गुमेंट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सर ये काई से आया, ये कैसे आया? ये क्वेश्चन मार्क लगा के आपको हेल्प देखनी है, तो अच्छा जैसे है। डिक्ट हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा हेल्प के लगा। देख सकते हो, है ना, प्रिंट हेल्प कर सकते हो आप, है ना, प्रिंट हेल्प कर सकते हो, डिक्ट, ये आ गया हेल्प, है ना, न्यू एमपीटी डिक्शनरी, डिक्ट अगर करके छोड़ दोगे तो एमपीटी डिक्शनरी बना देगा, है ना। अगर हम्म। कुछ इटरेबल डालोगे तो बना देगा वहाँ पे, मतलब ये डिक्ट एक फंक्शन है यहाँ पे, जिससे इसने अपने आप ही इसके कीवर्ड आर्गुमेंट उठा करके इसके डिक्शनरी बना दी। आगे समझ में? लिस्ट में आपको टपल पास करना पड़ेगा, लिस्ट में आपको, जैसे आपने लिस्ट फंक्शन यूज किया, तो एक टपल अगर पास कर दिया अंदर, अब मैंने टपल पास किया, ठीक है, 10 11 और कॉमा 12, तो ये लिस्ट बन गया, है ना। हाँ, क्योंकि वो फिर एक टाइप कास्टिंग कर रहा है वहाँ पे, मैंने सेट दे दिया 10 11 18, सर ठीक है। सर लिस्ट में टपल पास किया क्या अपन ने? हाँ, लिस्ट के अंदर देखो, हाँ, लिस्ट के अंदर। देखो क्योंकि क्या होता है फंक्शन, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में उसके आर्गुमेंट्स, है ना, ये जो ब्रैकेट आते हैं हम्म पैरेंथेसिस, तो इसमें हमने हम्म। टपल एज एन आर्गुमेंट दिया है इसको, है ना। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स हाँ, दिया है इनर अपन है, ने टपल इसको। एज एन आर्गुमेंट दिया है ना यहाँ पर ये, है ना। हम्म। भाई कोई भी फंक्शन होता है आपका, कैसे होता है उसका नेचर, कि पहले उसका नाम होगा, फिर उसके ब्रैकेट या होंगे, है या। ना, उसके अंदर अपन उसके आर्गुमेंट पास करते हैं, है ना। जब भी वो कह हम्म। रहा था कि भाई मेरे को 3 आर्गुमेंट मिल गए, देखो जब अपन ऐसे करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या कह रहा था अपने को कि मेरे को तो एक ही आर्गुमेंट चाहिए,
पर आपने मेरे को 3 आर्गुमेंट दे दिए, देखो, है ना? हम्म कि जब अपन अपने खुद के भी फंक्शन बनाएँगे तो उसका एक सिग्नेचर होगा पर्टिकुलर, उस सिग्नेचर, उस हम्म सिंटैक्स के पर्टिकुलर अपने को चलना पड़ेगा। वे जैसा फंक्शन बनाया या वैसे ही अपने को काम चलाना पड़ेगा, है ना? हम्म तो अभी इसको अपन ने यहाँ पे लिस्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर टपल एज एन आर्गुमेंट दिया है अपन ने, पूरा एक टपल इसने एक उसको माना एक आर्गुमेंट, है ना? तो इसलिए उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। हम्म। या एक पर्टिकुलर अपने आर्ग्यूमेंट दिया है डिक्शनरी इसको में पूरा। पर वो होएगा नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि की वैल्यू पेयर है ना वहाँ पे, की कॉलन वैल्यू का पेयर है ना। डिक्शनरी अगर करोगे, हाँ, अगर डिक्शनरी दोगे तो फिर वो, क्योंकि वहाँ पे की वैल्यू पेयर है, लिस्ट फंक्शंस नहीं, यहाँ सेट है, वो डिक्शनरी नहीं है, ये सेट है। ठीक है ना, ये सेट है। सेट पढ़ा था ना, सेट भी अपना करली ब्रेसेस से बनता है, पर वहाँ पे की अगले कॉलन ब्रेसेस वैल्यू का सर पेयर ये। नहीं होता। ठीक है। सेट का फायदा ये होता है कि जैसे क्वेश्चन आपने नहीं करा होगा, राइट ए प्रोग्राम टू, आपने कोई लिस्ट बना दी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से मान लो इस तरह की मेरी लिस्ट है। अब मुझे इसके अंदर से सिर्फ यूनिक वैल्यू रखनी है, डुप्लीकेट हटाना है। कैसे करूँगा मैं? सिर्फ मुझे यूनिक वैल्यू रखनी है और डुप्लीकेसी हटानी है इसमें से। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड टू मेक दी, रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम ए लिस्ट। बताओ कैसे होगा? सर अपेंड फंक्शन का। नहीं। नहीं, अपेंड का तो नहीं होगा। डुप्लीकेट वैल्यू उठानी है। ठीक है, अब इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू वो हट जानी चाहिए। बताओ मुझे, बना देंगे इसको, इसको सेट में कन्वर्ट कर दो तो वो अपने आप यूनिक कर देगा उसको। और फिर से लिस्ट को लिस्ट में ही कन्वर्ट कर दो, फिर से सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, और प्रिंट कर दो एल को, तो यूनिक वैल्यू आ गई, है सेट ना? से होता है यूनिक वैल्यू का। हाँ, तो सेट यूनिक वैल्यू का ही होता है ना, तो वो अपने आप ही हम्म। रिमूव कर देगा, है ना? अपने आप ही हटा देगा सेट। जैसे ही सेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ से रिमूव, तो अपने आप ही, सेट में तो यूनिक एलिमेंट्स आते हैं तो अपने आप ही यूनिक एलिमेंट गए। फिर मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो यूनिक एलिमेंट्स रह गए, है ना? तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए फंक्शन बना हुआ है, इसलिए कि वे आप टाइप कास्टिंग एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट इजीली कर सको। लिस्ट बना हुआ है, एस टी आर स्ट्रिंग बना हुआ है ना? टपल के लिए भी बना हुआ है, सारे फंक्शन है ना यहाँ पे। देखोगे तो लिस्ट फंक्शन है ना? टपल फंक्शन है, टपल एस टी फंक्शन है। आर फंक्शन है, एसटीआर डिक्ट फंक्शन है। फंक्शन है ना? यहाँ तक कि इंट का भी फंक्शन है ना? इंट का भी फंक्शन है आपका, फ्लोट का भी फंक्शन है ना? इंट, फ्लोट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, आगे देखेंगे तो फ्रोजन सेट, ये तो पूरा ही डाटा टाइप ही हो जाता है। ठीक है, मतलब सब चीज़ के फंक्शन है यहाँ पे अपने पास में, ताकि अपन इजीली टाइप कास्टिंग कर सकें चीज़ों की। ठीक है। अब यहाँ पे अपना डिक्शनरी में अपन ने क्या किया था कि ये अपन ने डिक्ट फंक्शन से बनाया था, है ना? बाय द यूज ऑफ डिक्ट फंक्शन। अब डिक्ट फंक्शन में क्योंकि की वैल्यू का पेयर चाहिए, इसलिए अपन ने इक्वल टू लगा के बनाया। अगर आप सिंपल वैल्यू देते कोमा लगा के, तो एरर देता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कौन सा की है कौन सा वैल्यू है। ठीक है ना? अगर आप सिंपल ऐसे करते हैं, एम्प्लॉय नेम कोमा ABC एम्प्लॉय मोबाइल कोमा 98 1 2 3, तो ये आपको एरर देगा। हाँ, क्योंकि उसको पसंद समझ में भी तो आना चाहिए ना कि किसको बनाऊं, वैल्यू किसको बनाऊं, है ना? हाँ, अगर आप सिंपल कोलन भी लगाओगे तो भी एरर आएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो। ठीक है ना? कोई डिक्शनरी नहीं पास कर रहे, हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और आर्गुमेंट कैसे? कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर आप कोमा भी लगाओगे तो भी एरर देगा। तो यहाँ पे हम कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। हाँ, अगर मैंने अब इक्वल टू लगा दिया तो एक की बन गया ऑटोमेटिकली और एक वैल्यू बन गया। ठीक है, क्योंकि एज एन आर्गुमेंट इसके अंदर ऐसे ही जाएंगे। आगे जब अपन खुद का के डब्ल्यू आर्क्स फंक्शन बनाएंगे तब अपन भी ऐसे दे सकते हैं। हाँ, तो ये बन कौन सा, ये ऊपर वाला की बन गया, ये वैल्यू बन गया। हाँ, ये जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे तो ये कमाल होगा इसका, एस्ट्रिक एस्ट्रिक के डब्ल्यू आर्क्स का फंक्शन, ये जो लिखा हुआ कीवर्ड।
तो भी एरर देगा, क्योंकि वैल्यू तो चाहिए ना उसको। वैल्यू तो चाहिए ना, की और वैल्यू दोनों चाहिए, है ना। एमपीटी बना सकते हो आप, एमपीटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एमपीटी बनाना है यहाँ पे, तो एमपीटी बना सकते हो, डिलीट करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय एमपीटी डिक्शनरी बन जाएगा, है ना। बट अंदर तो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब अगर अपन आगे फंक्शन पढ़ेंगे, ये कमाल होगा के डब्ल्यू आर्क्स का। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, कीवर्ड, हाँ ये फंक्शन है। जो अंदर उसका सिग्नेचर देखा था ना, तो ये फंक्शन आगे आएंगे जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे। एस्ट्रिक आर्क्स फंक्शन, एस्ट्रिक एस्ट्रिक के डब्ल्यू आर्क्स फंक्शन, है ना। तो वहाँ हमें समझ में आएंगी चीज़ें कि ये कैसे हो रही है। ठीक है, आगे जा करके आगे डिक्शनरी का बनाना आपको। या अब तो ये तो बात हो गई सिंपल, अपने को डिक्शनरी बनानी कैसे है, हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी। अब डिक्शनरी बनानी आगे। अब इसमें कोई आइटम कैसे फैच करेंगे, हाउ टू फैच एलिमेंट फ्रॉम या वैल्यू, है ना, एलिमेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी। कि कोई भी डिक्शनरी में से कोई भी आइटम या फिर कोई भी एलिमेंट आपको फैच करना है। जैसे ये एम्प्लॉय वन की थी, है ना। अब इसमें से आपको ए बी सी निकाल के लेकर के आना है आपको वैल्यू। तो कैसे फैच करेंगे, एक तो सबस्क्रिप्ट मेथड है आपके पास में, तो सबस्क्रिप्ट कर देंगे अपन, है ना। कैसे कि एम्प्लॉय वन ब्रैकेट के अंदर, फिर सिंगल कोट्स के अंदर की का नाम देंगे, ठीक है। कोई भी की पास करेंगे। नंबर इज नॉट अलाउड, है ना, नंबर इज नॉट अलाउड, क्योंकि अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है, तो 0 1 नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है, कोई भी किसी भी इंडेक्स पे नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय नेम 0 पे बैठा है, ये 1 पे बैठा है, ये फिर ये 2 पे बैठा है, ये 3 पे बैठा है। इसलिए यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था कि डिक्शनरी इज ए अनऑर्डर्ड सीक्वेंस, सो देर इज नो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, क्योंकि कोई इंडेक्सिंग पे नहीं बैठे, अब सब जने अपनी की के नाम से जानते हैं अपन उसको। कि अपन कहेंगे कि एम्प्लॉय वन में से की का नाम बताना पड़ेगा। अगर की स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में पास करो। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे ही लिखने की परंपरा है हमारे पास में। एम्प्लॉय नेम, है ना। अगर की इज नॉट इन द डिक्शनरी, अगर की डिक्शनरी में नहीं है, सर की और वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ सिर्फ की को, वैल्यू को नहीं, की को। यहाँ पे की को पास करना रिप्रेजेंट है, करना पड़ेगा। की को पास करना है आपको, वैल्यू को पास नहीं करना, सिर्फ की को। ठीक है, तो एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय नेम, ओके। एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय नेम, अगर की इज नॉट इन द डिक्शनरी, इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी, देन इट, ये अपने को क्या दे देगी डिक्शनरी में से, डिक्शनरी में से अगर की नहीं हो तो की एरर दे देगी, है ना। इट विल प्रोड्यूस द की एरर, ये आपको की एरर दे देगी अगर की नहीं है तो। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय वन, ये डिक्शनरी थी एम्प्लॉय वन की, मैंने कहा इसको एम्प्लॉय एड्रेस मान लो, जो है ही नहीं। ठीक है, तो इसने दे दिया की एरर, एम्प्लॉय एड्रेस की भी वहां पे है ही नहीं। वैल्यू डालते तो भी एरर देगा, सिर्फ अपने को यहाँ पे की डालनी है। ठीक है, ओनली की पास करनी है आपको, इस तरीके से। और दूसरा अपन इनबिल्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज इनबिल्ड मेथड ऑफ डिक्शनरी, इनबिल्ड मेथड ऑफ डिक्शनरी गेट का यूज कर सकते हैं अपन, है ना। एम्प्लॉय वन डॉट गेट, क्योंकि अब ये मेथड है तो डॉट ऑपरेटर गेट से आएगा। मेथड से। हाँ, गेट मेथड एम्प्लॉय के अंदर गेट मेथड है। जब आप इसके फंक्शन वो देखने हो अपने को, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट डी आई आर ऑफ डिक्शनरी लिख दो या उसका ऑब्जेक्ट लिख दो, डी आई आर ऑफ। तो यहाँ पे ये गेट मेथड है ये वाला, है ना, इसके अंदर का। तो इससे हम्म। भी अपन की के वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। अब यहाँ तो वही फंक्शन है, तो फंक्शन वाली ब्रैकेट लगेगी, है ना। फंक्शन वाली ब्रैकेट लगेगी और आर्गुमेंट पास होगा, तो की एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कहा एम्प्लॉय नेम, ई एम पी नेम, आ गया ए बी सी, है ना। अब यहाँ पे क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी, की इज नॉट इन द डिक्शनरी,
देन सब्सक्रिप्ट करेंगे अपन, गिव अस एरर, बट गेट मेथड नॉट प्रोड्यूस दी एरर। ठीक है, एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो एम्प्लॉय वन डॉट गेट किया, जो है ही नहीं की वहां पे। मैंने कहा एम्प्लॉय एड्रेस, तो नन, कुछ भी नहीं इसने छोड़ दिया अपने को ऐसे ही, यानी कि नन एक तरीके से इसने प्रिंट करा है यहाँ पर। और इस गेट मेथड का दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे, ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे, उसमें तो एरर आता है, इसमें नहीं। इसमें गेट मेथड में एक आर्गुमेंट और है, कौन सा? इसके साथ साथ आप वो बता सकते हो कि कोई आपको एरर प्रोड्यूस करवाना, वो भी आप बता सकते हो कि एम्प्लॉय एड्रेस नहीं है, तो मैंने कहा नथिंग या नॉट, है ना, तो ये नॉट प्रिंट करेगा, है ना, फिर ये वाली चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इस फंक्शन के अंदर ही दिया हुआ है कि अपना एम्प्लॉय वन डॉट गेट के अंदर ही दिया हुआ है ये, कि की और डिफॉल्ट इज इक्वल टू नन, डिफॉल्ट नॉन इज है नन। ना, दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो की और एक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो अपने ऑटोमेटिकली नन है, स्लैश का आगे मतलब पता चलेगा इसका। ठीक है, तो ये दो है मेनली, की और डिफॉल्ट, यानी कि ये अपन ने दे दिया डिफॉल्ट इज इक्वल टू नन था ना, तो अपने को कोई एरर मैसेज प्रिंट करवाना हो तो वो इसकी जगह दे देगा। मैंने दिया एरर, है ना, तो अब वो एम्प्लॉय ऐड वहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं एम्प्लॉय ऐड, एम्प्लॉय एड्रेस है ही नहीं। अगर की डिक्शनरी में नहीं हो तो अपन एरर तो देता है, वैसे तो नन प्रिंट करता है, पर अपन अपनी जगह पे भी डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उसमें दे सकते हैं, है ना, जो भी अपने को देना हो, तो वो भी वो प्रोड्यूस करवा देगा। ठीक है, किसको? ये, हाँ करेगा ना, ये तो अपन की लेता है, अगर की है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा, है ना, एम्प्लॉय, हाँ वो तो की है ना, उसके लिए तो की है, पर वो कह रहा है कि की है ही नहीं, नहीं है तो फिर वो जो डिफॉल्ट ये वाला जो आर्गुमेंट है ये वाला देगा, है ना, एज ए एरर के रूप में कि भाई आपको कुछ और प्रिंट कराना हो कि नहीं है, नोट इन द डिक्शनरी, है ना, नोट इन दी डिक्शनरी ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, नोट इन दी डिक्शनरी, अगर की है तो वो प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय नेम एबीसी, नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा, है ना, नोट इन द डिक्शनरी। आ गया समझ में? तो ये गेट मेथड वही था, क्या समझ में? हम्म। तो ये हमारा गेट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करा अपन ने, गेट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर अपने को सिर्फ इफ वी वांट टू नो ओनली कीज, इफ वी वांट टू नो ओनली कीज ऑफ द डिक्शनरी, कीज ऑफ द डिक्शनरी, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है अपने पास में, ये भी एक मेथड है, एम्प्लॉय डॉट कीज मेथड, है ना, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, इसकी कीज है ना, और इफ वी वांट टू नो ओनली वैल्यूज, तो कौन सा फंक्शन है अपने पास में, एम्प्लॉय वन डॉट वैल्यूज, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज है इसके अंदर, है ना। अगर आपको सिर्फ जानना है आइटम्स यानी कि की वैल्यू दोनों, ठीक है, तो अपने पास में है आइटम्स मेथड, तो वो कह रहा है कि ये तो ये की है, ये वैल्यू है, फिर ये की है और ये की वैल्यू है, टू टपल के रूप में। ठीक है, आइटम्स, तो ये आगे लूपिंग में भी काम आएगा आपके, कि जब आप लूप पढ़ेंगे, इटरेशन करेंगे, तो सिर्फ अपन को कीज निकाल के लानी है ना, या सिर्फ वैल्यूज हम्म। निकाल के लानी है, या फिर आपको आइटम निकाल के लाने हैं, तब नहीं, वो ये तो प्रोड्यूस कर रहा है आपको लिस्ट के अंदर, हाँ टपल बना रहा है, इसके अंदर एक टपल के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर एक टपल है, वो उसका रिजल्ट करने का तरीका है, प्रिंट आउट करने का। ठीक है, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही एक्चुअली,
टाइप ऑफ डिक्ट आइटम्स, देखो कितनी क्लास बना रखी है। डिक्ट आइटम की भी क्लास है यहाँ पे, ठीक है ना, हर चीज की हम्म। क्लास है, एवरीथिंग। कितनी कितनी क्लासें बना रहे, इंट भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, कि सब चीजें ही ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे सुन में, आगे चले। तो ये तो हो गया अपने को उसमें से कोई भी आइटम फैच करना। अब डिलीट ऑपरेशन, है ना, कोई आइटम में से डिलीट ऑपरेशन कैसे करें अपन। डिक्शनरी में से, ये डिक्शनरी थी हमारी EMP1 नाम की। तो डिलीट, तो एक तो डेल तो यूनिवर्सल कीवर्ड है पाइथन का एक तरीके से, डेल लिखते ही सब कुछ परमानेंटली डिलीट, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एक होगा क्लियर फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉप है, पॉप आइटम है, और क्लियर फंक्शन है, तीन है अपने पास, ठीक है। एक तो अपने पास में कौन सा आ गया, डेल कीवर्ड, ये तो है ही अपने पास में। फिर एक क्लियर, क्लियर है। फिर एक पॉप है, ये सारे डिलीट ऑपरेशन के लिए। फिर एक पॉप आइटम है ना। तो क्लियर करेंगे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी रह जाएगी, है ना। एम्प्लॉय 1 डॉट क्लियर करेंगे अपन, तो इसका देखेंगे तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, देखो ब्रैकेट खाली है ना, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। और नन, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम डी, यानी कि डिक्शनरी से रिमूव कर देगा, बिल्ट इन फंक्शन है अपना, है ना। तो अगर अपन करते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट क्लियर, तो सब कुछ गायब ही हो जाएगा, है ना। अपन ने करा एम्प्लॉय 1 डॉट क्लियर, अब एम्प्लॉय 1 में एक एम्प्टी डिक्शनरी रह गई बस, है ना। क्या रह गई, एक एम्प्टी डिक्शनरी रहेगी, अंदर का आइटम सारे ऑल क्लियर हो गए, है ना। इसी तरीके से फिर से अपन बना लेते हैं डिक्शनरी, फिर से बनानी पड़ेगी, तो अपन बनाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम कोलन सचिन सहवाग और राहुल, ठीक है। और एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट क्लियर फंक्शन तो हो गया था। पॉप करते हैं, देखो पॉप का सिग्नेचर क्या कह रहा है, कि वो एक की वैल्यू पेयर लेगा यहाँ पे, है ना, डिक्शनरी में से, रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, है ना। वो क्या करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे रिमूव स्पेसिफाई की एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि अपने से पूछ लेगा कि भाई कौन सी की आपको है देनी है ना। उस की को और वैल्यू को वहां से तो रिमूव कर देगा, और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, यानी कि अपन कहीं सेव भी कर सकते हैं, है ना। कि अपने एम्प्लॉय में से अपन ने करा डॉट पॉप, है ना। पॉप की अपन अभी अपने से क्या आर्गुमेंट पूछ रहा है, की बता दो। मैंने कहा एम्प्लॉय नेम, अब ये उसकी पर्टिकुलर जो वैल्यूज है कोरस्पॉन्डिंग, वो रिटर्न भी करेगा, तो अपन कहीं पे नेम को सेव भी करवा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन ने देखेंगे एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय नेम तो सारे गायब हो गए, कहाँ गए, नेम के अंदर चले गए। हाँ, नहीं करते तो फिर वो कहीं, हाँ, कहीं गायब हो जाता, पर वो रिटर्न टाइप फंक्शन है ना, आगे देखेंगे अपन। सर तो रिटर्न टाइम फंक्शन है ना, तो पॉप तो हाँ, है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है इसमें। रिटर्न टाइम फंक्शन है तो क्या करते दोबारा तो, वो कर देता है। वो तो आर्गुमेंट तो लेगा ही ना, एरर आएगा ना, सिग्नेचर तो आपको देना ही पड़ेगा ना, देखो मैंने बताया ना कि की लेगा वो, देखो यहाँ पे, है ना, कि की पास करनी पड़ेगी आपको। तो जैसा सिग्नेचर है वैसे आपको करना पड़ेगा, ग्रामर के जो रूल हैं वो आपको इंग्लिश में यूज करने ही पड़ेंगे, है ना। आई एम मोहन की जगह मोहन आई एम नहीं कर सकते, अच्छा, की वैल्यू लेना पड़ेगा। की देनी पड़ेगी, पास करोगे की, हम्म। और वो की वैल्यू को वहां से रिमूव कर देगा। सर और हाँ, सर जैसे कि आपने नेम दिया है, अपने जो आपने नेम दिया है सेव करने के लिए नाम को, कुछ भी नाम कुछ भी दे दो आप, अगर इसको नहीं, अपन इसको दे नहीं तो, अगर इसको अपन नहीं जैसे वो देंगे कर तो वो दें। कहीं सेव ही नहीं कर पाएगा, फिर वो तो नीचे ही रिटर्न कर देगा, उस नीचे शो कर देगा, है ना। अच्छा, तो फिर वो तो रिजर्व इसे ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता कि ये। ऑटोमेटिकली कहाँ करेगा, आप उसको बताओगे जब भी तो करेगा ना। हाँ वही, हाँ, कि मतलब देना पड़ेगा अपन को नेम। हाँ, देना क्या पड़ेगा होगा। अपने को।
हम्म भाई अपन नहीं देंगे तो वो रिटर्न वाला कोई व्यक्ति आया है, जब आप कहोगे कि यार पैसे दे जा, आप कहोगे वहां बंदा तो कोई खड़ा नहीं है, तो किसी को तो दे के हम्म। जाएगा ना। ओके ओके। है ना। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं अपने पास, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप। है ना। हम्म। तो अब ये हो गया अपना पॉप फंक्शन, आ गया सर में। या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो की तो है ही नहीं ना वहाँ पे। अब एम्प्लॉय को करेंगे, यहाँ पे अपन इससे पूछेंगे कि एम्प्लॉय नेम बता, वो कहेगा यहाँ ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहां से तो अब जा चुकी है ना, डिक्शनरी से तो हट चुकी है वो चीज़, वो की है ही नहीं। हाँ। और अब अपन ने ये है कि अपन ने अभी नेम में डाल रखी है ना। नेम में डाल रखी, तो अपडेट फंक्शन से अपडेट, वो अपडेट फंक्शन से कर सकते हैं अपन। जब अपडेट करेंगे तो दोबारा से की बना के उसमें डाल देंगे, अपडेट फंक्शन से वापस से डाल सकते हैं अपन। है ना। ओके। आगे इतना समझ में। तो अब अपन में एम्प्लॉय पॉप आइटम है। अब पॉप आइटम क्या करेगा यहाँ पे, आप करोगे, अब एक अगला फंक्शन है अपना पॉप आइटम। ठीक है। अब पॉप आइटम देखो, ब्रैकेट खाली है, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। तो इसको सिग्नेचर अपन क्या कर सकते हैं, भाई जिसने जैसा बनाया है, तो आप जब बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे हो तो बनी बनाई चीज यूज करनी पड़ेगी। आप अगर चाह रहे हो कि यार मैं अपना बनाऊं, तो अपना भी बना सकते हो आगे। आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप अपना बना लो। भाई मिक्सी है, उसका पर्टिकुलर फंक्शन है, आपको नहीं अच्छी लग रही तो खुद बना लो भाई। पर जो जितना उसका स्पेसिफिक काम है वही करेगी वो। है ना, कपड़े तो धोएगी नहीं। ठीक है। पॉप आइटम में ब्रैकेट दे रखी है, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, नंबर एक बात। ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। और अब नीचे क्या करेगा, रिमूव एंड रिटर्न एक की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू पेयर को रिटर्न करेगा एज ए टू टपल, टू टपल के रूप में। है ना। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय में अपना क्या बचा था, वैसे तो एक ही बचा हुआ की वैल्यू का, है ना। तो एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम अगर अपन करते हैं, तो पहली बात तो कोई आर्गुमेंट तो देना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अपन इसका दे देते हैं सैलरी। अब ये कैसा आएगा, टू टपल के रूप में इसका रिटर्न करेगा की और वैल्यू को। और जब यहाँ पे बहुत सारी होती की वैल्यू पेयर, तो ऑटोमेटिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करता है, यानी कि जो लास्ट वाली की वैल्यू पेयर होता उसको उठाता वो। ठीक है, लीफो के हिसाब से लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी तो यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, तो ये लास्ट वाला जो सैलरी है इसको ले लेगा। और सैलरी में अब क्या चला जाएगा, टपल, टू टपल के रूप में। अगर टाइप चेक करेंगे अपन, सैलरी का टपल आ रहा है ना, तो सैलरी एक टू टपल के अंदर एक टपल बना देगा। ठीक है। टपल के अंदर, सॉरी यहाँ पर टपल के अंदर क्या करा इसने, एक की का तो यहाँ दे दिया, और वैल्यू को अलग से कोमा लगा के लिस्ट भी वैसे ही डाल दिया उसने। ठीक है। हाँ, टपल के दो आइटम। हाँ, की बन गया एक आइटम, और पूरी लिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, लिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट माना उसको, उसको उठा करके पूरा यहाँ का डाल दिया, वो एम्प्टी हो गया होगा। अब वहां से सब कुछ जा चुका है। सर हाँ। सर जैसे आप तो बोल रहे थे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया तो। तो ये एक ही बचा हुआ था ना, अगर बहुत सारे होते तो लास्ट से उठाता। अच्छा ओके। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इसको अगर मैं दोबारा रन करूँ, तो हम्म। लास्ट से उठाएगा देखो। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा उठाएगा, फिर से एम्प्लॉय सैलरी उठाएगा, है ना, लास्ट वाला, क्योंकि वहाँ कोई आर्गुमेंट में अपन की तो दे नहीं रहे। है ना। तो वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि मैं अपने आप ही लास्ट वाला उठाऊंगा। अब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट तो दे नहीं सकते ना, अपन की बता सकते हैं। ठीक है। अब करेंगे अपन, तो ये एम्प्लॉय है, इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। है ना। अब कौन सा उठाएगा, ये लास्ट वाला। और लास्ट वाला वहां से रिमूव करके कहाँ डाल दिया, सैलरी इसके अंदर डाल दिया। ओके। ठीक है। तो हम्म कितनी बड़ी डिक्शनरी हो, लास्ट वाला। हम्म। आगे समझ में। तो ये हो गया रिमूव के। हम्म।
ये तो नाम है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपन। नाम कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से इसने रिटर्न किया, रिटर्न करके कहाँ थ्रो किया, इसमें असाइन कर दिया। हमने कहा असाइन कर देना आप, है ना। यहाँ पे आगे सन में, तो ये हो गया अपना डिलीट का ऑपरेशन। अब हाँ। अपना कुछ आपको अपडेट करना हो, है ना। प्रिंट हेल्प ऑन डिक्शनरी, अपडेट के फंक्शन है अपने पास में। कोई अपडेट के फंक्शन है अपने पास में, कौन कौन से। एक अपडेट फंक्शन ही है मेरे ख्याल से यहाँ पे, बस बस ये अपडेट फंक्शन ही एक है ना। तो डी डॉट अपडेट लेगा अपडेट डिक्शनरी फ्रॉम द इटरेबल डिक्शनरी से, ठीक है। यहाँ पे तो आपने जैसे एम्प्लॉय थी, अब ये एम्प्लॉय नेम बचा, एम्प्लॉय डॉट अपडेट, मैंने उसके अंदर एक डिक्शनरी पास कर दी, ठीक है। उसको डिक्शनरी को अपडेट करा देगा। मैं बाहर से भी डिक्शनरी को बना के इसके अंदर अपडेट करा सकता था, पर एक लाइन बचाने के लिए अपन ने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय सैलरी कॉलन, ठीक है। अब एम्प्लॉय में देखेंगे तो सैलरी आ गई, सैलरी ऐसे डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट जीरो लेंथ, क्योंकि वो की वैल्यू का पेयर नहीं समझ पाई ना, क्योंकि यहाँ तो की वैल्यू का पेयर है। अपडेट करना हो नहीं, तीसरे नंबर पे नहीं दे सकते, ठीक है। उसको क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग तो है ही नहीं ना, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है ये, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है। सर इसमें वैल्यू एरर कैसे आया सर? वैल्यू एरर ऐसे आया कि अपडेट कर रहे हो ना आप सैलरी को, जो सैलरी या थी, तो वो सैलरी को समझ में हम्म। नहीं पा रहा कि कौन सा की है कौन सा वैल्यू है, देखो इस टू अच्छा। टपल में से। तो वो कह रहा है कि एलिमेंट हैज जीरो हैज लेंथ सिक्स की, और मेरे को तो दो की रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो वो हम्म। अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं अपन। ये अपना एम्प्लॉय है, अपडेट करना, अपडेट फंक्शन आ गया समझ में। अपडेट के अलावा अब अपन, क्योंकि मैंने उसको एम्प्लॉय के अंदर अब एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एक लिस्ट है ना। मैंने बताया था ना आपको पहले भी, क्योंकि एक लिस्ट है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नेम क्योंकि एक लिस्ट है, तो लिस्ट वाले ऑपरेशन आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, जैसे मैंने आपको टपल में सिखाया था कि आप कहते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नेम अगर इक्वल टू करोगे तो वो टाइप कास्ट हो जाएगा, मतलब वो ओवरराइट हो जाएगा, सॉरी, है ना। वो सचिन सहवाग राहुल सब चले जाएंगे और ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय नेम आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हैं अपन, है ना। तो क्योंकि वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, है ना। कोई जीरो पे रखना, कोई वन पे रखना है वैल्यू में आपको, तो वो सारे फंक्शन अपन अब यहाँ पे चला सकते हैं, है ना। मैंने अपेंड कर दिया यहाँ पे वीरू, है ना। तो वीरू भी आ गया। हाँ भाई, अपेंड ये जो आर्गुमेंट दिया ना, ये माना गया ना अपेंड तो। हम्म। हाँ, तो प्रिंट एक फंक्शन है, उसका आर्गुमेंट दिया, और फिर एक फंक्शन लगाया टाइप। हम्म। हाँ, आर्गुमेंट तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको माना जाता है भाई आर्गुमेंट, यानी कि जो अपना प्रिंट एक फंक्शन है, पहले फंक्शन नहीं था, तो इसकी ब्रैकेट के अंदर अपन गए, इसकी ब्रैकेट के अंदर अपन ने टाइप फंक्शन चलाया,
तो इसके अंदर भी अपन ने ब्रैकेट चलाई। तो एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय नेम एज ए आर्गुमेंट पास किया टाइप फंक्शन को। टाइप फंक्शन ने जो रिटर्न किया लिस्ट में, किसमें, ये टाइप बता रहा है, टाइप फंक्शन टाइप बताता है, लिस्ट। हाँ, तो चेंज कर रहे हैं ना वो अपन, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय नेम क्योंकि एक लिस्ट है, इसलिए अपन उसके अंदर अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी अपन अपने यहाँ क्या क्या मैंने अपेंड किया, तो अपेंड फंक्शन किसका चला, ये लिस्ट वाले का चला, है ना। तो लिस्ट ईएमपी के अंदर जो एम्प्लॉय नेम है ना, जो उसने वैल्यू रिटर्न करी है वो वैल्यू एज ए लिस्ट है ना। इसलिए अपन ने पहले लिस्ट बनाई थी क्योंकि वो वैल्यू क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो लिस्ट है। तो क्योंकि वो एक लिस्ट है इसलिए लिस्ट से रिलेटेड जो फंक्शन है, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट कॉपी क्लियर कुछ भी, वो अपन यहाँ चला सकते हैं, है ना। तो वीरू करा तो वीरू एंड में चला गया। अपन इंसर्ट भी कर सकते थे कि भाई जीरो पे लिया उसको, तो इस लिस्ट के अंदर अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टपल के अंदर मैंने क्या बनाया था, लिस्ट बनाई थी, है ना, कि टी ऑफ टू, क्योंकि एक लिस्ट है, बनाया था ना मैंने। तो अपन टपल के अंदर थोड़ी कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर कर रहे हैं। टपल बनाया था ना पहले अपन ने, एक टपल बनाया था यहाँ पे, और टपल जैसे बना दिया 10 11, और यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया आपने, है ना। यहाँ एक लिस्ट बना दी थी हमने, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना। तो टी ऑफ 0 1 2, है ना, क्योंकि टी ऑफ टू एक लिस्ट है, तो लिस्ट रिलेटेड ऑपरेशन अपन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं कि टी टू के अंदर अपडेट कर रहे हैं हम तो, है ना, कि टी टू के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं 1000 या 10,000, है ना। तो टी को प्रिंट करेंगे तो ये कहाँ गया, अंदर गया इसके, है ना। तो ये चीज मैंने आपको पहले करके बताई थी क्योंकि वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट से संबंधित ऑपरेशन अपन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अपन एम्प्लॉय में, इसलिए मैंने बताया था कि अगर आप इसको टपल बनाते तो वो नॉन म्यूटेबल हो जाता है, मतलब इम्यूटेबल, चेंज नहीं करने देता अपने को। मान लो अपन यहाँ पे देते एम्प्लॉय नेम, तो एरर दे देता है ना। यहाँ पे मैं बनाता एम्प्लॉय 3 मान लो इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, और इसकी ब्रैकेट अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसकी ब्रैकेट को, इसकी ब्रैकेट को रहने देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय 3 के अंदर जो एम्प्लॉय नेम है वो क्या है, एक टपल है। अगर इसका आप टाइप चेक करोगे, इसलिए मैंने आपको टाइप चेक करके बताया कि टाइप क्या है इसका, एक टपल है। तो अब टपल से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे, अब टपल क्या बन गया, इम्यूटेबल बन गया। अब ये चेंज करने ही नहीं देगा आपको। आपको एम्प्लॉय 3 ऑफ एम्प्लॉय नेम, अब तो ये इक्वल टू भी नहीं करने देगा आपको, है ना। अब तो आप इक्वल टू करोगे और सचिन करोगे तो वो भी नहीं करने देगा। अच्छा, पूरा एम्प्लॉय नेम ही चेंज हो गया, पूरी लिस्ट उठा कर वो चेंज हो गया, है ना। एम्प्लॉय 3 के अंदर वो लिस्ट ही चेंज हो गई, सचिन आ गया उसकी जगह पे, है ना। बट अब उसके ऊपर एम्प्लॉय नेम क्योंकि टपल है तो उसमें अपेंड एक्सटेंड कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपेंड एक्सटेंड कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके फंक्शन ही नहीं है, टपल के हो गया, मेरा फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो तो अब टपल बन गया ना। वो अब डॉट करके जो भी आएगा वो टपल के फंक्शन आएंगे, है ना। टपल में ये फंक्शन है ही नहीं अपेंड का, तो वो कहेगा मेरे पास ये फंक्शन ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। टपल एट्रीब्यूट हैज नो एट्रीब्यूट Attributes अपेंड, not है ना, कि भाई उसके पास में अपेंड फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो अपन ने बना रखा है टपल, तो टपल बनाओगे तो इम्यूटेबल हो गया। और यही मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट बना रखी है। अब यहाँ आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ईएमपी ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, क्योंकि क्या है ये प्रिंट एक लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट है तो अब अपन लिस्ट वाले ऑपरेशन कर सकते हैं, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट कॉपी क्लियर कुछ भी, है समझ में अब, ये चीज है। ओके, तो ये हो गया अपने अपडेट के, कि भी कैसे अपडेट करेंगे। अपन लिस्ट बना के भी अपडेट कर सकते हैं, कोई डिक्शनरी उठा के भी वहां दे सकते हैं अपन, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अपडेट के ऑपरेशन हो गए, डिलीशन हो, अब तो बचे बस कॉपी क्लियर, वो कॉपी वगैरह के बचे हैं बस, है ना। बाकी डिक्शनरी में और कुछ नहीं बचा, प्रिंट DIR ऑफ डिक्शनरी
अब तो आप यहाँ पे कॉपी बना के रख सकते हो, है ना, वो शैलो कॉपी और डीप कॉपी। हाँ, अब यहाँ पर अच्छा, कुछ, सेट डिफॉल्ट। अब जैसे फ्रॉम कीज मेथड है ना, डिक्शनरी का डॉट फ्रॉम कीज मेथड है, प्रिंट। तो ये फ्रॉम कीज क्या करेगा, किसी भी इटरेबल से, पहला आर्गुमेंट क्या है इसका, देखो इटरेबल। इटरेबल कौन से होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, जिसके ऊपर अपन इटरेशन चला रहे हैं, है ना, स्ट्रिंग भी इटरेबल है ना, ये सारे क्या है, इटरेबल हैं। तो पहला आइटम क्या ले रहा है, फ्रॉम की कोई इटरेबल, और क्या करेगा, मेथड ऑफ बिल्ट इन टाइप इंस्टेंस क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम इटरेबल, मतलब उस की तो कहाँ से उठाएगा, इटरेबल में से उसकी की बना देगा। एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ पे सेट है वही वैल्यू रहेगी। अगर अपन कुछ नहीं देते तो वो नन रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट मैंने बना दिया वोवल की यहाँ पे, तो मैंने दे दिया ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, तो एक लिस्ट बन गई, टाइप लिस्ट है ये, है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्रॉम की से बना रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वोवल एल भी दे दिया, तो डिक्ट ऑब्जेक्ट को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वी डॉट करके तो लिस्ट के फंक्शन आएंगे। तो अपन डायरेक्ट किस ऑब्जेक्ट को बुला लेते हैं, अपन डिक्ट को ही बुला लेते हैं, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज लगाएंगे। ठीक है, वहां पे पहला आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, इटरेबल, यानी कि वी को पास कर देंगे। अब एल भी क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली एक डिक्शनरी बन जाएगी, और उस डिक्शनरी की कौन सी होंगी, जो उस के एलिमेंट्स होंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स की बन जाएंगे। अगर अपन टाइप चेक करेंगे एलवी की, वो बन गया, और प्रिंट कर देते हैं एलवी को। तो ए नन, अब वैल्यू तो कुछ दी नहीं दी, हाँ, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आर्गुमेंट क्या था अपना, इटरेबल, वो पास कर दिया अपन ने। दूसरा आर्गुमेंट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये आगे अपन पढ़ेंगे जब अपन फंक्शन सीखेंगे, तो ये कैसा आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, नहीं, वहां पे फंक्शन नहीं है, डिक्शनरी के पास एक फंक्शन है फ्रॉम की नाम का। ठीक है, टपल से भी बना सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। इटरेबल चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इटरेबल में तो सारे ही आते हैं अपने, है ना। इटरेबल में तो अपने पास में सारे ही आते हैं, है ना, टपल भी आता है, टपल से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इटरेबल के अंदर तो आपका वो टपल भी आता है, तो ये टपल आ गया, तो टपल से बन जाएगा एलवी, है ना, टपल से बन गया। ओके, लिस्ट टपल स्ट्रिंग से भी बन जाएगा, और स्ट्रिंग से फिर वो अलग अलग लेनी पड़ेंगी आपको, है ना, फिर वो स्प्लिट करनी पड़ेंगी। तो लिस्ट से, टपल से, सेट से भी बन जाएगा। ठीक है, सेट से भी बन गया, और वो अनऑर्डर्ड होता है कि उसका ऑर्डर चेंज कर दिया उसने, है ना, देखो ए कहीं गया, आई कहीं गया, ई कहीं, वो कहीं गया, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, आगे सन में, तो अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट थे अपने, कि एक तो अपन की, और दूसरा क्या है अपना आर्गुमेंट यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू अभी तो बाय डिफॉल्ट क्या जा रही थी, नन। अपन भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। तो अपन अगर वैल्यू को चेंज करते हैं तो अपन अपना आर्गुमेंट दे देंगे कि की, और यहाँ पे वैल्यू का कर देंगे अपन यहाँ पे, मान लो मैंने दे दिया वोवल, तो सब जगह ही वोवल आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सब जगह क्या आ गया, वोवल आ गया। इसी तरीके से अगर लिस्ट पास करोगे यहाँ पे, तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी, और लिस्ट एज एन आर्गुमेंट चली जाएगी। ठीक है, मैंने दे दिया V1 V2 V3। ठीक है, सब में वो लिस्ट चलेगी। तो ये फंक्शन है अपना फ्रॉम की, यानी कि, हाँ, टाइप तो डिक्शनरी है ना, देखो टाइप डिक्शनरी है, डिक्शनरी की बन गई हमारी, जो इटरेबल से उठाई है एलिमेंट, वही तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, वैल्यू ये या बन गई।
और ऐसे ही सेट डिफॉल्ट जो है वो, सेट डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, बस वो अगर की वहां पे पहले से है तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा ये। अगर नहीं है तो फिर एक अपडेट कर देगा बस, है ना, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच गया अपना डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट फंक्शन। तो वो क्या कहेगा कि इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे ओके, तो ये हो गया। तो अपन ने यहाँ पे करा, डिक्शनरी थी अपनी एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय डॉट सेट डिफॉल्ट। अगर की पहले से वहाँ है तो वो ये रिटर्न करेगा ये, उसको चेंज नहीं करेगा। मैंने कहा कोमा सचिन, तो वो पुरानी वाली रिटर्न करके दिखा रहा है, उसने नई वाली को अपडेट नहीं किया, है ना, वहाँ पे। तो आपकी अपडेट क्यों नहीं किया सर? ओवरराइड की समस्या खत्म हो गई आपकी, है ना। नहीं तो फिर क्या होती हम्म। कि सारी की सारी, ये फंक्शन ही ऐसा है कि ये जो डिफॉल्ट रहता है ना वही डिफॉल्ट ही रहेगा। हाँ, अगर वो की वहाँ पे नहीं है तो वो इसको नई रूप में इंसर्ट कर देगा। तो अगर सचिन ना दो तो कुछ भी दे दो चाहे, वो तो की को पकड़ रहा है। ठीक है ना। अब अब एम्प्लॉय एड्रेस नाम की वहाँ पे नहीं है ना। और मैंने कहा 12/24 न्यूयॉर्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये की नहीं है, तो ये इसको वहाँ पे बिठा देगा, यानी कि अपडेट कर देगा एक तरीके से। अब वो रिटर्न कर रहा है तो देखो एम्प्लॉय एड्रेस। तो इससे अपनी ओवरराइट की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, है ना। कल को अपनी पूरी की पूरी वैल्यू चली जाती और ओवरराइट हो जाती, तो वो चीज़ खत्म हो गई अब। तो ये अपना सेट डिफॉल्ट आ गया सन में। ओके। ये था हमारा डिक्शनरी एंड इट्स फंक्शन इन पाइथन 2022। ओके, आ गया सन में सभी को। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तुम आगे की भी प्रैक्टिस कर लेना। अब प्रैक्टिस करो, ठीक है।